हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएचई विद सिराज के साथ, जिसमें हम लोग आपको पता है कि केवीएस टीजीटी पीजीटी एंड डीएसएसबी, इसके अलावा बीपीएड या एमपीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे इस चैनल पे इन्फॉर्म किए जाते हैं, जिसको पढ़ करके आप आसानी से उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कि क्या है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। जिसमें हमारा ऑप्शंस है कि स्लाइडिंग ज्वाइंट, पेग ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट एंड बॉल सॉकेट ज्वाइंट। जिसमें हमारा आंसर कौन सा है, हिंज ज्वाइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि मानो रीढ़ की हड्डियों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है या कितनी पाई जाती हैं, तो हमारा ऑप्शन है कि 26 है, बी 28, सी 33, डी 36। तो जिसमें हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। तो एक्सप्लेन में देख लीजिए कि मानो कि रीढ़ की हड्डियों में यानी कि बैकबोन में लगभग 71 सेंटीमीटर लंबी होती है, यानी जो बैकबोन है वो 71 सेंटीमीटर होती है। बच्चों में 33 कोशिकाएं यानी वर्टेब्रा बनी हुई होती हैं, जबकि वयस्कों में यानी कि नवयुवकों में 26 अस्थियां पाई जाती हैं। तो यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 33 एंड 26, यानी कि ए एंड सी हम बोल सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकता है। ठीक है, बनी होती हैं, जबकि 26 वयस्कों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस क्रम की बात करें, क्षेत्र में कोशिकाएं 5 मिलकर के एक पुच्छ कोक्रिक्स की 4 कोशिकाएं भी अस्थि के रूप में बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, ये क्या बोल रहा है, देख लीजिए। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है कि पोटेशियम कैल्शियम, सेकेंड है कैल्शियम मैग्नीशियम, थर्ड कैल्शियम फास्फोरस एंड डी फास्फोरस सल्फर। तो जो हमारा आंसर है सी ऑप्शन है कि कैल्शियम एंड फास्फोरम। कुछ एक्सप्लेन किया हूँ मैं, उसको भी देख लीजिए। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि अस्थि यानी कि हड्डी यानी कि बोन और तीथ यानी कि दांत को निर्माण करने में हमारा कैल्शियम फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। इनकी कमी से अस्थि जो इन कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होता है कि अस्थि एवं दंत संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। कैल्शियम रक्त जमने व पेशियों के कसाव की प्रक्रिया को सहायक करता है। कैल्शियम यानी कि कहाँ मिल सकता है, तो दूध एवं दूध से तैयार खाद्य पदार्थों में आदि में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, यानी कि हड्डी इतनी मजबूत होती है, उसका टाइटपन होना किस कारण से होता है। तो लौह तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो आंसर आप देख सकते हो कि डी, यानी कि कैल्शियम होने के कारण हड्डियां काफ़ी स्ट्रांग मजबूत यानी कड़ापन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, देखिए। मानव शरीर में फेशियल की हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि हमारे जो शरीर के जो चेहरा है, चेहरे पे हमारी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 14। थोड़ा सा ये ऑप्शन में ए करके हो गया है, तो बाई मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन हमारा आंसर होगा 14 यानी कि 14। हमारे चेहरे पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14। अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मानव शरीर के चेहरे पे यानी कि फेस पे 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में अगर हम बात करेंगे तो 6 हड्डियां होती हैं, यह सबसे छोटी हड्डी होती है, जिन्हें श्रवणात्मक हड्डियां तथा कान की हड्डियां भी कहते हैं। पसलियां की अगर बात करें, रिब्स यानी कि जो रिब्स केज हैं उसमें 24
हड्डियां देखने को मिलती हैं। रीढ़ की हड्डियों की संख्या टोटल 26 एंड 33 होती हैं। दोनों हमने ऊपर भी बताया था, इन्फॉर्म किया था कि बच्चों और वयस्क में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हैं कि चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। जो फेस की बात कर रहा है तो ऑप्शन है हमारा मैंडिबल, फीमर, टेम्पोरल्स, स्फिनाइड। तो हमारा जो आंसर होगा मैंडिबल, जो चेहरे पे पाया जाता है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं। यानी कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसे कौन से नाम से जानते हैं, तो टिबिया, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस एंड स्टेपिस। तो हमारा जो आंसर होगा डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पे? कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मैलियस, इनकस, स्टेपिस, यह एक एक जोड़ी होती हैं जो मिलकर 6 हड्डियाँ हो जाती हैं, जिन्हें कान की हड्डियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, मानव खोपड़ी यानी स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है या पाई जाती है? 26, 28, 30, 31। तो जो हमारा आंसर होगा 28 होगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन किया हो गया है, देख लीजिए। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती हैं, यानी कि टोटल मनुष्य की खोपड़ी में 28 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें 8 यानी 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क को खोल अर्थात कपाल बनाती हैं, जबकि 14 चेहरे पे कंकाल बनाती हैं। शेष 6 स्वर्ण अस्थियां जो सुनने या सहायक होती हैं, मनुष्य की खोपड़ी, हाइवाइड नामक अन्य अस्थि भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी हड्डी पैर के हिस्सा में नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पैर की हड्डी में यानी कि पैर के हिस्से में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, जिसमें ह्यूमरस है, फिबुला है, टिबिया है, फीमर है। तो हमारा जो आंसर होगा ह्यूमरस होगा। ठीक है ना। फिबुला, टिबिया, फीमर ये सभी पाई जाती हैं। ह्यूमरस जो है कि हमारे बाह में पाई जाती हैं। बाह में ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, ये सारी चीज़ें बाह में पाई जाती हैं, जबकि फिबुला, टिबिया, फीमर यह तीनों पैर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस चीज़ का लास्ट है क्वेश्चन, जैसे मानव शरीर में मौजूद पतली हड्डी का नाम बताइए। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो हमारा ऑप्शन होगा स्टेपिस हड्डी, बी मेलियस हड्डी, सी एंड डी फिबुला हड्डी। तो जो हमारा आंसर होगा डी होगा, फिबुला हड्डी मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों तक इसी तरीके के क्वेश्चंस को पहुँचाते रहें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।